एक लड़की अदालत में बैठकर चुपचाप अपने दाएं गाल पर हल्की हल्की थपकी मार रही थी। उसे नहीं पता था कि सामने बैठा एक कैदी इस इशारे को समझ रहा है और अपनी आंखें एक खास तरीके से झपकाने लगा है। असल में लड़की मोर्स कोड के जरिए उस कैदी को जेल से भागने का तरीका बता रही थी, लेकिन कैदी ने उसे जो जानकारी दी वह बहुत ज्यादा थी, इसलिए लड़की को उसे कागज पर लिखकर याद रखना पड़ा। जब जज ने घोषणा की कि 2 दिन बाद कैदी को फांसी दी जाएगी, तब भी कैदी बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी प्रेमिका के साथ भागने की पूरी योजना बना ली थी। इसके बाद लड़की दिए गए निर्देशों के अनुसार एक गली में पहुंची और वहां दीवार की तीसरी ईंट को हटाया। जैसे ही ईंट हटी, वहां एक स्पोर्ट्स कार खड़ी मिली। फिर दूसरा संकेत पाकर वह 37 किलोमीटर वाले बोर्ड के पास पहुंची, जहां से एक सेंसर से पहाड़ की चट्टान खुल गई। उसके अंदर एक लैब छिपी हुई थी। वह अंदर गई और कैदी की बताई जगह से लाल रंग की दवाई उठा ली। अब अगला स्टेप था, वो एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर न्याय मंत्री से मिलने गई। मंत्री उसे पसंद करता था और लड़की जानती थी कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। लड़की ने कहा कि वह उस कैदी से एक बार मिलने की इजाजत चाहती है। मंत्री ने थोड़ा सोचकर हाँ कर दिया और खुद भी साथ जाने को तैयार हो गया। ये सब उसी योजना का हिस्सा था। जेल में मंत्री कैदी से मिलने गया, लेकिन तभी लड़की ने मंत्री को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। कैदी ने अपनी हथकड़ी खोल ली। इंजेक्शन की दवा ऐसी थी जिससे मंत्री ने अपने सारे भ्रष्टाचार के राज तिजोरी का पासवर्ड और चोरी किए पैसे की जानकारी बता दी। फिर लड़की ने उसे एक पीली दवा दी, जिससे वो घंटों तक सुस्त रहा। यही दवा कैदी पहले भी लेता था, ताकि जेल में वो हमेशा शांत और मासूम लगे। कैदी और लड़की जेल से आराम से निकल गए। अगले दिन कैदी की फांसी का वक्त आया। सबको लगा कैदी फांसी पर चढ़ गया, लेकिन जब गिलोटिन गिरा और नकाब हटाया गया तो सब हैरान रह गए। वो असली कैदी नहीं बल्कि वही मंत्री था। असली कैदी कब और कैसे गायब हुआ, कोई समझ ही नहीं पाया। अब असली कैदी मंत्री बनकर उसके ऑफिस चला गया। वहाँ किसी को शक नहीं हुआ। उसने पासवर्ड डालकर तिजोरी खोली, जिसमें बैंक लॉकर की चाबी और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। तभी उसे पता चला कि पुलिस विभाग का एक तेज दिमाग अफसर इस पूरे केस की चुपचाप जांच कर रहा है। वो जल्दी से ऑफिस से निकल गया और रास्ते में मास्क उतार दिया। अब असली काम बैंक लूट का था। लड़की एक नई पहचान के साथ एक बड़ी कार में बैंक पहुंची। वो अमीर औरत बनकर एक पेंटिंग जमा करने आई थी। असल में पेंटिंग के अंदर 2 छोटी मशीनें छिपी थीं, जो तिजोरी के अंदर दीवार को काटने वाली थी। बैंक मैनेजर ने उसे सिस्टम दिखाया, पर उसे पता नहीं था कि असली जाल बिछ चुका है। रात को बैंक में सिर्फ 2 गार्ड थे। मशीन चालू हुई और तिजोरी की दीवार काटने लगी। उधर आदमी नाले के रास्ते से बैंक के नीचे पहुंच गया और छलांग लगाकर दीवार पिघला दी। फौरन पानी भरने लगा, जिससे पूरा सिस्टम बंद हो गया। गार्ड को लगा पाइप फटा है, तो उन्होंने अलार्म बंद कर दिया। तिजोरी खुल गई और वो सब ज्वेलरी और घड़ियां लेकर बाहर निकलने लगा। मगर तभी पुलिस को शक हो गया और घेराबंदी शुरू हो गई। लड़की उसे बचाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसे पहचान लिया। उसने 2 पुलिस वालों को बेहोश किया और किसी तरह उसे बाहर निकाल लिया। जब वे बंदरगाह पहुंचे, वहां भी पुलिस तैयार थी। लड़की लड़ते लड़ते घायल हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पीछे से अफसर पर हमला किया और दोनों एक नाव में बैठकर वहां से भाग गए। काफी दूर जाकर दोनों ने तय किया कि अब वे चोरी और भाग दौड़ वाली जिंदगी छोड़ देंगे। उन्होंने सारी गलत जिंदगी पीछे छोड़ने की कसम खाई और एक नई जिंदगी शुरू करने का सोचा, शांति से, बिना किसी